नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्ज़ाम अभी आपका ऑनगोइंग है और 5 दिन का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। 5 दिन में लगभग 5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे चुके हैं सीजीएल टीयर 1 का। अब दोस्तों इतना एग्ज़ाम हो जाने के बाद में बहुत सारे कैंडिडेट्स के कुछ कॉमन डाउट्स निकल के सामने आते हैं। और दोस्तों कॉमन डाउट्स जो निकल के सामने आते हैं वो पेपर के लेवल को लेके हैं कि पेपर का लेवल किस तरीके का पूछा जा रहा है। जिन लोगों का आगे आने वाले समय में एग्जाम होने वाला है उन कैंडिडेट्स का ये कॉमन सवाल निकल के सामने आता है कि पेपर का लेवल किस तरीके का पूछा जा रहा है। फिर हम बात करेंगे जो बहुत सारे कैंडिडेट्स का कॉमन डाउट है कि सेफ अटेम्प्ट इस बार कितना होने वाला है और इस बार एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर कितना हो सकता है। तो दोस्तों आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको इस सिंगल वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्ज़ाम आपका 12 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और अभी तक 5 दिन का एग्ज़ाम आपका समाप्त हो चुका है। स्टार्टिंग के 3 दिन तो एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहा था। बहुत सारे शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल किया गया था ऑल ओवर इंडिया। तो काफ़ी ज़्यादा जो सवाल या निशान थे वो एसएससी के ऊपर लगे थे। लेकिन उसके बाद में पिछले 2 दिनों से जो एग्ज़ाम हैं वो स्मूथली कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और उम्मीद यही करते हैं कि आगे आने वाली शिफ्ट में भी जो एग्ज़ाम है वो स्मूथली कंडक्ट हो जाए, कैंडिडेट्स को ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब दोस्तों ये तो बात हो गई एग्ज़ाम की। अब इस बार का जो लेवल है उसको देखते हुए हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन वाइज सबसे पहले हम पेपर के लेवल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करेंगे कि रीजनिंग किस लेवल का इस बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों रीजनिंग की बात करें तो 25 में से लगभग 23 से 24 क्वेश्चंस आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लेवल का रीजनिंग आपका अभी तक पूछा जा रहा है, यानी कि बिल्कुल ईजी लेवल का रीजनिंग आपका पूछा जा रहा है। इससे पहले आप लोगों ने बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट लगाए होंगे, वहाँ पे रीजनिंग का जो लेवल था वो काफ़ी अच्छा पूछा जा रहा था क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एडुकेटी यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट पेपर इस बार सेट करने वाली है। लेकिन चीज़ें बिल्कुल वैसी नहीं हुई हैं, बिल्कुल टीसीएस लेवल का ही इन लोगों ने रीजनिंग पूछा है। तो रीजनिंग का जो लेवल है वो आपका बिल्कुल ईजी रहा है। इसके बाद में मैथ की हम बात करें तो मैथ में 25 में से ईजीली 22 से 23 क्वेश्चन कैंडिडेट ईजिली अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, यानी कि जो मैथ का लेवल है वो भी आपका इजी पूछा जा रहा है। मैथ में भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चंस की बात करें तो वो ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं या तो आप लोगों ने वैसे क्वेश्चंस पहली बार देखे हों या फिर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग या फिर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं उलझना है। ऐसे क्वेश्चंस यदि आपके सामने आते हैं तो उनको उस समय के लिए मार्क फॉर रिव्यू करके आप लोगों को आगे निकल जाना है। फिर दोबारा जब आप लोग एक बार पूरा पेपर कर लो उसके बाद में ऐसे क्वेश्चंस पे आप लोगों को आना है। तो मैथ का जो लेवल है वो भी इजी यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसके बाद में बात कर लेते हैं जीके जीएस की। तो दोस्तों असली जो लेवल पूछा जा रहा है ना वो जीके जीएस का है, क्योंकि जीके जीएस का जो ओवरऑल लेवल है वो टीसीएस की तुलना में तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट लेवल जो है जीके जीएस का इस बार देखने को मिला है। तो जीके जीएस में आप लोगों को हिसाब से ही अटेम्प्ट करने हैं, ज़्यादा आप लोगों को तुक्के नहीं मारने हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लोग तुक्के मारोगे उसमें आप नेगेटिव होते जाओगे। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए आपको जीके जीएस में अनावश्यक अटेम्प्ट नहीं करने हैं। यदि 5 क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं तो सिर्फ 5 ही आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, इससे ज़्यादा अटेम्प्ट करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जीके जीएस का जो लेवल है रेलवे के एग्जाम में भी अच्छा खासा पूछा गया था और दोस्तों एसएससी में भी अच्छा खासा लेवल जीके जीएस का पूछा जा रहा है। और अभी तक के यदि सेफ अटेम्प्ट की यहाँ पे बात करें तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स के जो अटेम्प्ट निकल के सामने आ रहे हैं वो 10 से 12 क्वेश्चन तक निकल के सामने आ रहे हैं। इससे ज़्यादा बहुत कम ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसमें अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो जीके जीएस में आप लोगों को डिफिकल्ट क्वेश्चन को छोड़ना है। बिल्कुल भी जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, जिसके बारे में बिल्कुल भी आपसे आइडिया नहीं लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप कर देना है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो दोस्तों जो इंग्लिश का लेवल है इस बार का वो इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है अभी तक का। तो इजी टू मॉडरेट लेवल का इंग्लिश इस बार देखने को मिल रहा है। कैंडिडेट्स इजीली यहाँ पे 20 से 21 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हैं। बाकी कुछ कैंडिडेट्स 15 से 20 के बीच में भी अटक रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश के साथ में है। तो इंग्लिश का जो लेवल है इजी टू मॉडरेट है, पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा बढ़ाया गया है इंग्लिश का लेवल। तो ये है ओवरऑल पेपर का लेवल। तो ओवरऑल पेपर के लेवल की हम बात करें तो इजी टू मॉडरेट आप लोग इस बार बोल सकते हैं पेपर का लेवल। पिछली बार की तुलना में थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं और इसका फर्क आपको कट ऑफ में सीधा सीधा देखने को मिलने वाला है।
अब बात कर लेते हैं कैंडिडेट्स कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये लगभग 10,000 कैंडिडेट्स का पोल है। तो यहां पे आप लोग देखोगे कि 60 क्वेश्चन से नीचे अटेम्प्ट करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या 5% है, 60 से 70 के बीच वाले कैंडिडेट्स की संख्या 10% है, फिर 70 से 80 के बीच में आप लोग देखोगे तो 20% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके अटेम्प्ट जो 70 से 80 के बीच में हैं। इसके अलावा 80 से 85 के बीच में यदि हम अटेम्प्ट की बात करें तो 16% कैंडिडेट्स का अटेम्प्ट 80 से 85 के बीच में है। 85 से 93 के बीच में अटेम्प्ट करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या 9% है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो 93 से 100 के बीच में अटेम्प्ट करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या यहाँ पे 7% है। अब दोस्तों इसमें आप लोग देखोगे तो आप लोगों को सीधा सीधा यहां से पता लग जाएगा कि कितना इस बार सेफ अटेम्प्ट रहने वाला है। यानी कि सेफ अटेम्प्ट की हम बात करें तो आप ये मान के चलिए कि 75 से 85 थोड़ा ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे, 75 से 80 इस बार आपका बिल्कुल सेफ अटेम्प्ट होने वाला है। 75 से 80 तक यदि आप लोग अटेम्प्ट करते हो अच्छी एक्यूरेसी के साथ में तो गुड अटेम्प्ट आपका माना जाएगा। तो आगे आने वाली शिफ्ट में कैंडिडेट्स को देखो ये चीजें आपको पहले से तय करके नहीं जानी है, क्योंकि आपका पता नहीं पेपर का लेवल थोड़ा सा वहां पे बढ़ा के पूछ लिया जाए तो आप लोग वहां पे 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। तो ये चीजें अपने माइंड में पहले से सोच के आपको नहीं जाननी है, लेकिन इस चीज से आपको अंदाजा लग जाएगा कि पेपर का लेवल किस तरीके का पूछा जा रहा है। तो इस चीज से आपको ये चीज यहां पर समझने को मिलेगी। बाकी देखो आगे आने वाली शिफ्ट में पेपर का लेवल ये लोग हो सकता है थोड़ा सा बढ़ा दें, हो सकता है थोड़ा सा ईजी दे दें। तो इस चीज को बिल्कुल भी माइंड में रख के नहीं जाना कि हमें 80 अटेम्प्ट करने हैं या फिर हमें 85 अटेम्प्ट करने हैं। बाकी इस अभी तक का जो एग्जाम हुआ है उसमें ये लेवल आपका पूछा जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम इस बार के कट ऑफ के ऊपर बात करें तो दोस्तों कट ऑफ अभी प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि 30 लाख कैंडिडेट्स आपके सीजीएल में एग्जाम देने वाले हैं। तो 30 में से 5 लाख कैंडिडेट्स का एग्जाम हुआ है तो 25 लाख कैंडिडेट्स अभी भी बचे हुए हैं। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी भी बाकी हैं जिनका एग्जाम होने वाला है। और आगे आने वाली शिफ्ट में किस तरीके से एग्जाम होता है ये किसी को नहीं पता है, खुद एसएससी को भी नहीं पता है कि वो किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो यहां पे यदि हम एक मोटा मोटा आइडिया लेके चले तो दोस्तों इस बार जो कट ऑफ है आपका वो इजीली आपको 140 प्लस तो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पेपर का जो लेवल है उतना भी हार्ड नहीं पूछा जा रहा है कि कट ऑफ आपका 110 या फिर 120 के बीच में रह जाए। पेपर का लेवल इस तरीके का बिल्कुल भी नहीं है, इससे इजी ही यहां पे लेवल पूछा जा रहा है। तो आपका इजीली 140 प्लस इस बार कट ऑफ इजीली आपको देखने को मिल जाएगा। ये यूआर की हम लोग बात कर रहे हैं, बाकी कैटेगरीज अपना अंदाजा लगा सकती हैं। बाकी यहां पे 140 प्लस आपके लिए बिल्कुल सेफ स्कोर इस बार रहने वाला है। तो दोस्तों ये था एसएससी सीजीएल के अभी तक का एग्जाम का एक शॉर्ट एनालिसिस। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि सभी सरकारी भर्तियों से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट आती रहती हैं वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल में डालते रहते हैं। तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही टेलीग्राम चैनल में भी आप लोग जरूर ज्वाइन हों। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।